नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सिक्स पैक एब्स। इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो विजिबल एब्स का असली राज है क्या? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है ना? इंटरनेट पर तो 2 हफ्ते में एब्स वाले चैलेंज और न जाने कितने वर्कआउट्स भरे पड़े हैं, और कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन देखिए, सच तो ये है कि इसका सीक्रेट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल 2 पार्ट वाला इक्वेशन है, और आज हम इसी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एब्स विजिबिलिटी इक्वेशन है क्या? सबसे पहले इसकी एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे एब्स दिखते क्यों हैं, इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, जिसे हम सब सिक्स पैक कहते हैं ना, वो असल में एक ही मसल है जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। ये हमारी छाती के निचले हिस्से से पेल्विस तक जाती है। और सबसे मजेदार बात, आपके 4 पैक दिखेंगे, 6 दिखेंगे या 8, ये पूरी तरह से आपकी जेनेटिक्स तय करती है, कोई वर्कआउट नहीं। तो ये रहा वो इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। विजिबल एब्स के लिए 2 चीजें चाहिए, बस 2। पहला, आपकी एब मसल्स अच्छी तरह से डेवलप होनी चाहिए, मतलब इतनी मोटी कि वो दिख सकें। और दूसरा, उनके ऊपर जो बॉडी फैट की लेयर है वो कम होनी चाहिए। बस यही है पूरा खेल। अब इस बॉडी फैट वाले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं, खासकर पुरुषों के लिए। देखिए, जब बॉडी फैट 20% के आसपास आता है, तब एब्स हल्के फुल्के दिखने शुरू होते हैं, और जब आप 10% के करीब पहुंच जाते हैं, तब जाकर वो वेल डिफाइंड सिक्स पैक वाली लुक आती है। 10% से नीचे तो एकदम श्रेडेड वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन का पहला पार्ट उठाते हैं, ट्रेनिंग। हमें एब्स को इस तरह ट्रेन करना है कि वो दर्द के लिए नहीं, बल्कि पॉप करने के लिए तैयार हों। मतलब वो उभर कर दिखें। और यहीं पे सबसे बड़ा मिथक सामने आता है। हमें लगता है कि हजारों क्रंचेस या हाई रैप सर्किट करने से एब्स बनेंगे, पर सच ये है कि वो ज्यादातर कार्डियो है, उससे मसल नहीं बनती। साइंस ये कहता है कि एब्स भी बाकी मसल्स की तरह ही हैं। जैसे आप बाइसेप्स के लिए वजन उठाते हैं, वैसे ही एब्स को भी ग्रो करने के लिए वजन और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जरूरत होती है। तो प्लान को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। 2 का नियम याद रखिए। आपको अपने पूरे रेक्टस एब्डोमिनस को टारगेट करने के लिए सिर्फ 2 तरह की एक्सरसाइज चाहिए, एक वेटेड क्रंच वेरिएशन और एक लेग रेज वेरिएशन। बस हफ्ते में 2 बार, हर एक्सरसाइज के 3 सेट, 10 से 20 रेप्स तक। और हाँ, आखिरी सेट को फेलियर तक ले जाना है। तो पहली एक्सरसाइज है वेटेड क्रंच। यहां देखिए, केबल मशीन के सामने घुटनों पर बैठना है। रस्सी को सिर के पास पकड़कर अपने हिप्स को एकदम फिक्स रखना है। अब सिर्फ अपने एब्स का इस्तेमाल करके आगे की तरफ क्रंच करना है। पीठ को थोड़ा गोल होने दें। पूरा फोकस एब्स को निचोड़ने पर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ वापस ऊपर आना है। और हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हैंगिंग लेग रेज। इसमें सबसे जरूरी चीज वो सिर्फ टांगों को ऊपर उठाना नहीं है, आपको अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ कर्ल करना है, जैसे आप अपने पेट को सिकोड़ रहे हों। जब आप ऐसा करते हैं, तभी आपके लोअर एब्स सही से एंगेज होते हैं, और नीचे आते समय भी पूरा कंट्रोल रखना है, धीरे धीरे। तो चलिए, ट्रेनिंग वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं इक्वेशन के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, न्यूट्रिशन। क्योंकि एब्स किचन में ही बनते हैं, है ना? तो देखते हैं इसे कैसे साधा जाए। तो फैट लॉस शुरू करने के लिए एक कैलोरी टारगेट चाहिए। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है। अपना जो भी करंट बॉडी वेट है पाउंड्स में, उसे 10 या 12 से गुणा कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही आपका डेली कैलोरी टारगेट है फैट लॉस के लिए। बहुत सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब कैलोरी तो कम कर दी, लेकिन हमें मसल बचानी है, फैट घटाना है। इसके लिए प्रोटीन किंग है। तो आपका डेली प्रोटीन टारगेट कितना होना चाहिए? अपना जो गोल बॉडी वेट है, मतलब जितना वजन आप चाहते हैं पाउंड्स में, उसे 0.8 या 1 से गुणा कर दीजिए। उतने ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। तो फिर कार्डियो का क्या वो जरूरी है? देखिए, फैट लॉस के लिए कार्डियो जरूरी तो नहीं है, पर यह एक बहुत ही अच्छा टूल है। इससे होता क्या है कि आप कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा खा भी सकते हैं और फिर भी डेफिसिट में रहेंगे, और आपकी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी होती ही है। हफ्ते में 2 से 5 बार 30 मिनट का सेशन काफी है। चलिए, अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आप हर हफ्ते फॉलो कर सकें। तो देखिए, आपका हफ्ता कुछ इस तरह का दिख सकता है। सोमवार को एब वर्कआउट किया, साथ में 30 मिनट कार्डियो। न्यूट्रिशन टारगेट तो रोज ही फॉलो करना है। फिर मंगलवार को रेस्ट, बुधवार को फिर कार्डियो, गुरुवार को दोबारा एब वर्कआउट। मतलब हफ्ते में 2 दिन एब्स की ट्रेनिंग और कुछ दिन कार्डियो, बाकी दिनों में रेस्ट। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार इसे फॉलो करना। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात,
हमारा लक्ष्य सिर्फ सिक्स पैक बनाना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसी आदत बनानी है जिससे सिक्स पैक अपने आप दिखने लगे। जब आप प्रोसेस पर यानी सिस्टम पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। यही असली टेक अवे है।